जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दशमलव भाग करना सीखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिया है ताकि आपका जितना भी डाउट दशमलव से संबंधित होगा भाग का वो दूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न के साथ। तो यहाँ पे देखिए जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वो चारों क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तो थोड़ा सा ईजी भी है, लेकिन इसमें लोग बहुत गलती करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका गलत ना हो। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में देखिए क्या है, 6.3 है, इसको भाग देना है 7 से। तो हम इसके लिए 2 तरीका आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और 1 लिखने के बाद दशमलव के बाद कितना अंक है वो गिनेंगे। यहाँ पे सिर्फ 3 है यानी 1 ही अंक है, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 अंक होता तो यहाँ पे 2 0 आ जाता। अब देखिए 7 से ये कितने बार में कट जाता है, 9 बार में कट जाता है। तो यहाँ से आ गया 9/10 और इसको हम दशमलव में कैसे बदलेंगे। देखिए यहाँ 10 है, 10 हो या 100 का मल्टीपल अगर होता है तो क्या करना पड़ता है, जितना भी 0 होता है उतने अंक के बाद ऊपर में दशमलव बैठा देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए 0 एक ही अंक के बाद है और यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक है, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसे ही दूसरे तरीका से चलिए बनाकर देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 6.3 डिवाइडेड बाई 7। तो हम दशमलव अगर हटा देते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, एक 0 आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, हमें 70 को डिवाइड करना है 63 से। तो ये क्या 70 का टेबल में 63 आता है क्या, तो 70 एकम 70 भी करेंगे तो भी नहीं आएगा। जब ऐसे केस में ये नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दशमलव देंगे और अगर यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ पे एक 0 बैठेगा, हम यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे। अब देखिए 70 के टेबल में 630 आता है क्या, तो 70 को अगर हम 9 से गुना करेंगे तो आएगा 630। इसका मतलब यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ 630 हो जाएगा, जो शेष है वो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.9। तो आप दोनों तरीका से इसे बना सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ है 0.016 और भाग देना है इसको 0.02 से। तो मैंने आपको क्या बताया था, दशमलव हटाना है। दशमलव अगर हम हटाएंगे नीचे में तो ऊपर में 1 लिखेंगे। अब अंक गिनेंगे, यहाँ कितना है, 1 और 1 2, तो यहाँ पे 2 0 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे दशमलव है, ये दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में 1 आएगा। अब अंक गिनिए, 1 2 3, 3 अंक है तो 3 0 आ जाएगा। अब देखिए ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या बचा हुआ है, 2 है और यहाँ 16 है, ये 8 बार में कट जाएगा। तो ऊपर में हमारा क्या बचा है, सिर्फ 8 और नीचे में क्या बचा है, 10। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर 0 रहेगा तो क्या करना है, एक 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भाग दे के बनाएंगे। तो चलिए भाग दे के बनाते हैं। यहाँ पे है 73.59 कर देते हैं। अब क्या करना पड़ता है, 2 के टेबल में यहाँ पे देखना होता है पहले क्या है, जब भाग देना रहता है तो यहाँ 7 है, तो 2 का टेबल में 7 आता है क्या, तो 7 तो नहीं आएगा, लेकिन इससे कम जो होगा उसको लेना है। तो 2 का टेबल में 6 आता है, वो कितने बार में आता है, 3 बार में, तो यहाँ 3 लिखेंगे और इसको यहाँ पे माइनस करेंगे तो 7 में 6 चला जाएगा तो होगा 1। अब नियम कहता है यहाँ पे जो संख्या है उसे उतार दीजिए, ये हो गया 13। अब 2 के टेबल में 13 आता है क्या, ये तो नहीं आता है, लेकिन इससे कम क्या आ सकता है, 12 आ सकता है। तो 12 कितने बार में आता है, 6 बार में आता है, तो यहाँ 6 लिखेंगे। फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो 13 में 12 चला जाएगा तो 1 बचेगा। अब क्या करना है, हमें यहाँ से जो संख्या है उसे उतारना है। यहाँ पे 5 था, 5 उतार देंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पे था दशमलव, और अगर दशमलव यहाँ पर है और उसके बाद कोई संख्या को उतार रहे हैं तो यहाँ पे हमें दशमलव बैठाना होगा। अब ये हो गया 15। फिर 2 का टेबल में देखेंगे 15 आता है क्या, ये तो नहीं आएगा, लेकिन 14 आएगा। ये कितने बार में आता है, 7 बार में, यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ से बचा 1। अब देखिए ये जो 9 है उसको उतार देंगे। अब देखिए 2 का टेबल में 19 आएगा, ये नहीं आएगा, लेकिन 18 आएगा 9 बार में, तो यहाँ पे कर देंगे 18, फिर से माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 1। इसका मतलब
शेष 1 बच जाएगा। उससे मतलब नहीं है हमें। जब भी दशमलव का कोई भी अंक को डिवाइड करना होता है तो दशमलव के बाद 2 अंक तक हमें निकालना पड़ता है। मैक्सिमम 3 अंक तक निकालिएगा। यहाँ पे 2 अंक तक निकाला है मैंने और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें क्या है, यहाँ भी दशमलव है और यहाँ भी दशमलव है। तो इसे कैसे बनाएंगे? दोनों जगह में अगर दशमलव है तो एक जगह से दशमलव को हटा देंगे। तो ये कैसे हटेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको सेम लिखेंगे। अब यहाँ पे दशमलव को हटाएंगे तो मैंने क्या बताया था आपको, नीचे में 1 लिखना है और संख्या उसके बाद गिनना है दशमलव के बाद, 1 और 1 2, तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे दशमलव है, इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पे 1 होगा। अब अंक कितना है, दशमलव के बाद सिर्फ 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब देखिए इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो हमारे पास अब क्या बचा है, 693 बचा है और नीचे में 63 बचा है। अब इसको चलिए भाग देते हैं। तो 63 में अगर हम 693 से भाग देंगे तो कितने बार में कर सकते हैं, इसको एक बार में करेंगे तो यहाँ पे 63 आएगा, क्योंकि 2 बार में अगर करेंगे तो वो 126 हो जाएगा जो 69 से ज़्यादा हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 9 में 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 3। और ये अब क्या करेंगे, हम 3 को यहाँ पे उतार देंगे। अब 63 का टेबल में 63 आता है एक ही बार में, तो हम कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, शेष कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 11। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप बताएंगे कि इसको अगर हम 21 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा।